वेलकम बैक डिजाइनर्स। ये है टाइपोग्राफी मास्टर क्लास का चौथा एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था अलाइनमेंट और स्पेसिंग के बारे में, तो आज इस एपिसोड 4 में हम बात करेंगे लेआउट और कंपोजिशन के बारे में। अगर सच में बात करें तो लेआउट की, तो अगर आपका लेआउट खराब है तो आप किसी भी तरह के प्रीमियम फॉन्ट्स का यूज करें, आपका डिजाइन मैसी और डल ही लगेगा। आपका लेआउट सही है, स्पेसिंग सही है, आपका कंपोजिशन बैलेंस दे तो सिंपल टेक्स्ट में भी आपका डिजाइन प्रीमियम और प्रोफेशनल लुक देगा। तो इस एपिसोड में हम लेआउट और कंपोजिशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक वॉच करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लेना, कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट करें, और आपको आगे ही ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और अगर आपने आगे के एपिसोड्स नहीं देखे तो लिंक आपको आई बटन में या फिर चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट और एलिमेंट्स को अपने डिजाइन में कैसे अरेंज करते हैं। ये डिसाइड करता है व्यूअर की नजर पर कि किस एलिमेंट पर उनका सबसे ज्यादा अटेंशन जाने वाला है और आपका डिजाइन देखने में कैसा फील देता है। गुड कंपोजिशन में आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सबसे पहला है क्लियर मैसेज, क्लीन लेआउट, विजुअल फ्लो और प्रोफेशनल लुक। इन 4 बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका भी डिजाइन गुड कंपोजिशन की कैटेगरी में आ जाता है। अब बात करते हैं कंपोजिशन के 3 बड़े गोल्डन रूल के बारे में। उसमें पहला रूल आता है कि हमेशा से ही डिजाइन करते वक्त ग्रीड्स का यूज करें और अपनी डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को कि व्यूअर की आई नेचुरली उसी जगह पर अट्रैक्ट हो। दूसरा रूल है कि हमेशा से ही अपने हेडिंग और सब हेडिंग के बीच में टेक्स्ट गैप रखो, यानी कि हेडलाइन में थोड़े से बोल्ड फॉन्ट का यूज करो और सब हेडिंग में थोड़े से स्मॉल फॉन्ट्स का यूज करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइपोग्राफी मास्टर क्लास सीरीज का। तीसरा रूल है कि व्हाइट स्पेस को हमेशा से ही इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि व्हाइट स्पेस डिजाइन में खाली जगह नहीं है बल्कि ये डिजाइन को एक प्रोफेशनल लुक तक ले जाती है। तो स्पेसिंग बढ़ाओ, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करो, आपका भी डिजाइन ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव होता जाएगा। तो अब बात करते हैं लेआउट के बारे में। टाइपोग्राफी में 4 सबसे कॉमन लेआउट्स का यूज होता है। उसमें सबसे पहला है सेंटर लेआउट। सेंटर लेआउट अक्सर वेडिंग इनविटेशन या फिर किसी और पोस्टर और डिजाइन के थीम के हिसाब से उसको चूज किया जाता है। ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला लेआउट है। दूसरा लेआउट आता है लेफ्ट लेआउट। लेफ्ट लेआउट का यूज अक्सर रीडेबल डिजाइन में ज्यादातर होता है। तीसरा लेआउट हमारा आता है स्प्लिट लेआउट। इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड आपका पूरा टेक्स्ट डिपार्टमेंट आ जाएगा और राइट साइड आपका पूरा इमेज डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो स्प्लिट लेआउट का मतलब होता है कि अपने इमेज वाले और टेक्स्ट वाले पार्ट को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। स्प्लिट लेआउट हमेशा मॉडर्न और कॉर्पोरेट स्टाइल में परफेक्ट रहता है। ब्रांडिंग वाले डिजाइन की पोस्ट में अक्सर ये यूज होता है। हमारा चौथा लेआउट आता है मिनिमल लेआउट, जो कि काफी प्रीमियम लुक देता है और अक्सर डिजाइन में ज्यादातर ये यूज होता है। बहुत ही ज्यादा कम एलिमेंट्स होंगे तो आपको व्हाइट स्पेस ज्यादा रखना पड़ेगा, इस वजह से आपका डिजाइन प्रीमियम लुक देगा और ये डिजाइन देखने में भी काफी प्रोफेशनल और आई कैचिंग लगते हैं। तो अब बात करते हैं कि लेआउट को आखिर बनाते कैसे हैं। तो इनको हम 5 स्टेप में डिवाइड करके देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि हेडलाइन से शुरू करें। दूसरा स्टेप आता है कि हमेशा से ही हायरार्की फिक्स करें। तीसरा स्टेप आता है कि हमेशा ही सब टेक्स्ट को अलाइनमेंट के साथ कनेक्ट करें। चौथा स्टेप आता है कि व्हाइट स्पेस को हमेशा से ही इंपॉर्टेंट दी, क्योंकि व्हाइट स्पेस खाली जगह नहीं है, आपके डिजाइन की सांस लेने की जगह है ये। और हमारा 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि हमेशा से ही अपने डिजाइन में ग्रीड्स का यूज करें, क्योंकि विदाउट ग्रीड्स अगर आप डिजाइन करेंगे तो आप कितनी भी मेहनत करें, आपका डिजाइन प्रोफेशनल और प्रीमियम लुक नहीं देगा। तो इन 5 स्टेप को फॉलो करने के बाद आपका डिजाइन भी प्रोफेशनल और आई कैचिंग बन जाएगा। तो इन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अब बात करते हैं कुछ बिगिनर डिजाइनर की मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर वो करते हैं। तो बिगिनर डिजाइनर अक्सर ये गलती करते हैं कि हर एलिमेंट को एक ही जगह सेंटर में सेट करते हैं, व्हाइट स्पेस को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा टेक्स्ट अपने डिजाइन में ऐड कर देते हैं और हायरार्की को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते। और अलाइनमेंट में हमेशा तीनों को एक साथ यूज मत करें, जैसे कि लेफ्ट, सेंटर और राइट। ये बहुत ही ज्यादा मैसी दिखता है और इसका इतना ज्यादा विजुअल फ्लो भी नहीं पड़ता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट गलती ये है कि वो हमेशा ही ग्रिड का यूज करना अवॉइड करते हैं, लेकिन ग्रिड्स का यूज करना डिजाइन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको अवॉइड करना छोड़ दे, आपका डिजाइन ऑटोमेटिकली प्रीमियम होता जाएगा। तो गाइस, ये था हमारा टाइपोग्राफी मास्टर क्लास का चौथा एपिसोड। अगर आप लेआउट और कंपोजिशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डिजाइन भी डे बाय डे ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा। अगर आपको टाइपोग्राफी के बारे में डिटेल में सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पर चेकआउट भी कर सकते हैं। हमने इसके बारे में पूरी सीरीज बनाई है जिसका ये एपिसोड 4 रहने वाला है। और आपको आज का वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। आपका क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट करें और 5वां एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेगा।
तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।